गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7 बज रहा है। तो हम लोग कुछ आए थे दिल्ली में किसी काम से, पर बहुत जल्दी आ गए हैं, तो ऑफिस वगैरह लगभग 10 के बाद खुलेंगे। तो इस बीच हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है वो लाल किला यानी कि रेड फोर्ट घूमा जाए। तो उसी की खोजबीन में बिल्कुल हम लोग पुरानी दिल्ली उतरे थे रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, एज ए वॉकिंग डिस्टेंस है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर। तो हम लोग वॉक करके आ गए और यहाँ के 7 बजे से पहले ही हम लोग पहुँच गए थे। लगभग आने का टाइम, खुलने का टाइम 7 बजे था इसके, पर हम लोग पहुँच गए थे लगभग 6:50। तो हम लोगों ने थोड़ा चाय वाय पिए, दैन उसके बाद हम लोग आ गए। और अब हम लोग आए हैं यहाँ पे टिकट घर। तो टिकट घर तो जो है वो सारे बंद हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या लें। पर यहाँ पर जो है पीछे QR कोड वगैरह लगा है जो आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि अगर आप वैसे पे करते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं, मतलब QR कोड स्कैन करके पे करेंगे, तो जो इंडियंस हैं उनके लिए जो है वो 35 रुपीज़ है। एंड जो आप कैश यहाँ से टिकट काउंटर से लेंगे तो वो पड़ेगी आपको 50 रुपीज़ की। और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए आपको पड़ेगा 600 रुपये का टिकट। और अगर वो ऑनलाइन पे करेंगे तो उनको 550 का पड़ेगा। तो कुछ दिखाते हुए चलते हैं आपको। अभी हम जस्ट लाल किले के बाहर है और मैं कैमरा रिवर्स करूँगा, आगे आप देखेंगे पीछे का माहौल। इस तरीके का QR कोड यहाँ पर लगा हुआ है अगर आप टिकट वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो। बाकी डिटेलिंग टिकट वगैरह की यहाँ पे आपको मिल जाएगी सब कुछ। दैन और अर्ली मॉर्निंग भी मुझे लग नहीं रहा था कि कोई आएगा, पर फिर भी शायद किसी कॉलेज का या कोई एक ग्रुप है जो यहाँ पर जो है विज़िट के लिए आया है। सनराइज़ के टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है। वो जहाँ से आपको व्हीकल्स चलते हुए दिख रहे होंगे वो मेन रोड है, वो सीधा आता है स्टेशन से। और देन आप यहाँ से एंट्री करके आ सकते हैं 7 बजे के बाद। ये आप जस्ट बाहर से इसका लुक देख रहे होंगे। रेड फोर्ट जो है वो लगभग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है हमारा वो आज़ादी का प्रतीक भी रहा है। साथ ही साथ आई गेस 1649 या 48 के समथिंग में ये बना था। और मुग़लों के टाइम पे बना था। लगभग 200 साल का जो मुग़लों का इतिहास है उससे रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो है यादें ये रखता है। और ये राजनीतिक महत्व के साथ साथ जो है मुग़लों का जो है वो आर्किटेक्चर भी बयां करता है। और वैसे तो कुछ खास इसका लाल किला नाम के पीछे से कुछ खास वो नहीं है, सिर्फ ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, सिर्फ इसीलिए इसको जो है वो रेड फोर्ट कहते हैं। पर हाँ, अगर आप वैसे देखें तो साफ़ सफाई नहीं है जिस लेवल की, मतलब 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में जो है शामिल किया है, पर उसके अकॉर्डिंग साफ़ सफाई और मेंटेनेंस उस लेवल पे नहीं है। बाकी आगे चल के दिखाते हैं आपको अंदर से किला कैसा है। किला जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग 240 एकड़ में बना हुआ है। तो दिल्ली जैसे बहुत एक कह सकते हो आप बहुत घनी बस्ती वाले इलाके में इतने बड़े एरिया में बना है, तो लगभग इसके आसपास ही मेरे हिसाब से 1-2 देश बस जाएंगे, इतनी जनसंख्या रहती है, वो भी सड़कों पे। तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, पर अभी तो जैसे स्टार्ट किया है, उससे पहले ही जो है हम लोग थोड़ी थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लगभग 2-3 किलोमीटर चल के आए हैं। अभी तो हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आगे पीछे टूरिस्ट वगैरह ऐसा अर्ली मॉर्निंग लग रहा है। हम ही मतलब जो आए हैं स्पेशली घूमने के लिए। बाकी एक कॉलेज का ग्रुप मैंने आपको दिखाया पीछे चल रहा है। पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से निराशा हुई वो गंदगी को लेके। अगर आप इधर पीछे देख रहे होंगे मतलब, और इसके बराबर जो रेलिंग है, मतलब जो कि रेड फोर्ट के जस्ट बाहर की जो रेलिंग है, इसका मतलब रेड फोर्ट का ही ग्राउंड है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये मतलब हमारा सिटी सेंटर है, मतलब एक तरीके का पूरा हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले जो भी आता है वो जो है रेड फोर्ट में ही आता है। और यार रेड फोर्ट के ही उससे जानते भी हैं लोग इंडिया को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आज़ादी का टाइम हो तो यहीं पे जो है यानी कि 15 अगस्त को भी यहाँ पे जो है अपने झंडा फहराते हैं। तो उसको देखते हुए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्मारक है। पर यहाँ के लोकल लोगों ने भी, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, या जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं, वो गंदगी का बहुत ज़्यादा पीक लेवल है। जगह जगह पे आप कपड़े और
पॉलीथीन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो उतना नहीं है, मतलब शायद यहाँ के लोग के लिए या उस हिसाब से, या जो यहाँ का एसोसिएशन वगैरह है जो देखता होगा मेंटेनेंस वगैरह, उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साफ़ सफाई यहाँ पे तो फ़िलहाल मतलब होगी, पर नहीं है। मैं बाहर भी कुछ आपको एक दो दिखाऊंगा व्यूज़, अब देख रहे होंगे जैसे कि कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे मुझे ये लगे कि ये थोड़ा सा साफ सफाई वगैरह। ये देखेंगे आप जैसे कि ये इसी का ही ग्राउंड है, मतलब लाल किले का ही, और ये लाल किले के अंदर का है रोड, आप देख रहे होंगे जनरली। तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई साफ़ सफाई को लेके। अब साफ़ सफाई पे तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब अंदर की बात करेंगे, अंदर चल के कि फोर्ट कैसा दिख रहा है और क्या क्या इसकी जो है वो खासियत है। ये अब हम लोग जो है फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। ये शायद कुछ यहाँ पर मेला वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ था, यहाँ पे 2-3 झूले वगैरह लगे हुए हैं। और एक चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर जो है किले में सैनिक, तो पता नहीं अब हैं कि नहीं है, पर पक्षी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये है लाल किले का फ्रंट, ये भव्यता है लाल किले की, जहाँ से हर 15 अगस्त को आप देखते होंगे झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। पर फिलहाल तो यहाँ पर जो है वो कुछ कुत्ते और रात में कुछ पर्यटक जो है वो सैर कर रहे हैं और सनराइज़ का जो है वो आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उन्हीं में से एक मैं हूँ जो आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अंदर जाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे अभी जाने तक कि नहीं। फिलहाल हमने टिकट वगैरह तो ले ली है, बाकी चलते हैं देखने। और इधर सामने एक मंदिर है, कोई जैन मंदिर करके है, और जस्ट इसके इधर कोई नुमाइश या मेला टाइप का लगा हुआ है। चलते हैं फिलहाल अंदर और देखते हैं अंदर से किला कैसा है। और मेरे साथ में रोहित भैया भी हैं, वो बताएंगे लाल किले के बारे में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो क्या लगा आपको लाल किले की 35 रुपये की टिकट लेने के बाद देखने का? बहुत बढ़िया, कुछ तो अच्छा ही मिलता है जहाँ भी जाओ देखने के लिए। ठीक ही है, मतलब प्राचीन युग के हिसाब से देखें तो, बाकी आज की जनरेशन के हिसाब से देखें तो दिवाली ही है मान लो, और तो कुछ है नहीं। बाकी देखते हैं अंदर जाने के बाद क्या रिस्पॉन्स। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसा है हमारा इतिहास और कैसा है मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल। लेट्स गो। तो फाइनली माइक वगैरह मैंने लगा लिया है और हम लोगों ने जो है यहाँ से एंट्री ले ली है। तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैमरा जो है वो बंद रखा था। बैग वगैरह मैंने आपको दिखाई जहाँ हमने जमा किए, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, या देखेंगे इस तरफ, और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा जो है वो दिखता है फ्रंट, जहाँ से आप टिकट लेने के बाद जो है वो एंट्री करते हो। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई अंदर आया है, शायद हम पहले ही हैं जो एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। बाकी इस बैरिकेड्स को हटा के वो जो ट्रीज़ दिख रहे हैं वहाँ पे हमने बैग जमा किया था, वहाँ से हमने टिकट ली थी, इस तरफ से हम आए थे। और अब हम इस तरफ जो है वो अंदर जा रहे हैं मेन गेट की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको बताया ये लगभग 240 एकड़ में फैला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो विस्तृत इमारत है ये। इस तरह की तोपें जो है वो आपका स्वागत करेंगी लाल किले में। गेट वही रेगुलर फोर्ट की तरह आप देखेंगे, ठोस मजबूत लोहे की। और ख़ासकर कोई भी जो किला है, ये सड़क तो जैसे बाद में बनी होगी, पर जब ये फोर्ट बना होगा तो कोई भी ऐसा नहीं फोर्ट होगा जिसमें कि रोड डायरेक्ट आ रही है और वो डायरेक्ट सीधे पे जो है सामने जो है जैसे गेट क्लिक कर दे। जब भी कोई होगा तो एल शेप बना के ही जो है वो फोर्ट का गेट होगा। बिकॉज क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कि जो अटैकर्स होते थे वो हाथी वगैरह से गेट तोड़वाते थे। तो अगर सीधे सपोज दैट यहाँ से अगर सीधे सामने गेट होगा तो हाथी जाके सीधा अच्छा पंच मारेगा और गेट को तोड़ देगा। पर जब एल शेप में होगा तो हाथी उतना स्पीड नहीं ले पाएगा। सपोज दैट यहाँ से लेकर टर्न लेके फिर गेट है, तो वो हाथी जो है उस तरीके से आप उसको डायरेक्शन नहीं दे पाओगे और वो जो है गेट को उतनी क्षति नहीं पहुँचा पाएगा जितना कि पहुँचा सकता है।
कुछ ऐसा अंदर से दिखता है। प्राचीर इसका आप देख रहे होंगे, भव्यता, बहुत ही बड़ा स्मारक है। देख रहे हैं आप, रोहित दादा भी दीदार कर रहे हैं लाल किले का। ये कुछ जैसे आप घुसेंगे तो राइट साइड में आपको इस तरह की स्मारक दिखेगी और देन लेफ़्ट साइड में फिर आप एंट्री मारेंगे। बहुत ही शानदार जो है वो किला है और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे किस किस तरह की चीज़ें इस तरीके से आप देखेंगे। मैंने इसके मेकिंग के बारे में जैसे आपको बताई कि ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। फ़िलहाल तो जितने भी फोर्ट हैं वहाँ पे कुछ दिखे ना दिखे, आपको कबूतर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ इस तरीके की जो है वो डिज़ाइनिंग है छत पे, आके डोम्स पे। हाँ, ये शायद जो आप देख रहे होंगे जब किले के एंट्री करते हो तो ये सारी जो है वो शॉप्स हैं दोनों तरफ जो दिख रहे होंगे, जो आप गेट आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके की। तो ये खुलती होंगी 10-11 बजे के समय, पर हम अर्ली मॉर्निंग आए हुए हैं क्योंकि 11 बजे के समय हमें और कहीं गुड़गांव की तरफ निकलना है, काम है। तो इस वजह से अब भी फ़िलहाल ये शॉप्स बंद हैं, पर यहाँ तक मुझे लगता है कि वही लोकल जिस तरीके का आइटम्स हर भी आप जहाँ भी कहीं जाते हैं तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला आइटम्स लगभग मिलता होगा। ये इमारत के ही अंदर एक ग्राउंड है। एक शॉप लकीली जो है वो ओपन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे किस किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं अगर पॉसिबल होगा तो। कुछ टॉयज़ हैं और कुछ ज्वेलरी टाइप का आइटम्स है जो कि टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। पर शॉप्स काफ़ी हैं आई गेस, अगर नंबर में देखा जाए तो कम से कम 40-50 तो होंगी। हम सीधा ही अंदर जो है, जो हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया वहाँ से सीधा अंदर चल रहे हैं। और आप ये जो सनराइज़ का जो व्यू देखेंगे वो काफ़ी अच्छा होगा। हमने तो काफ़ी इससे पहले भी सही व्यू देखा था उस तरफ से बैठ के। अंदर से कुछ ये है, यहाँ पे देख के बताता हूँ किस तरीके की। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था वो जो शॉप्स हैं उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो है वो एक छतरनुमा जो बाज़ार है उस समय ये मतलब नहीं था चलन में। ये शाहजहाँ को ये आइडिया आया था इस तरीके का बाज़ार बनाने के लिए 1946 में, जो है कि पेशावर में उन्होंने देखा था, जिसे कहा जाता है बाज़ार ए मुराखफ। और ये लगभग वही मतलब एक ढका हुआ बाज़ार, एक बिल्डिंग में जो मॉडर्न जो आपका मॉल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लगभग बात हो रही है यहाँ पे। बाकी मैंने देख दिया है, आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी देर वहाँ कैमरा होल्ड करके रखा है। ये आई गेस अभी तो मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये क्या है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे ये शायद लिफ्ट है यहाँ पे, आप वो देख रहे होंगे वो लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए। धीरे धीरे अंदर पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये है नौबत खाना के लिए रास्ता जाता है और दीवाने आम इस तरफ है। म्यूज़ियम भी अंदर है, तो देखते हैं हमारी टिकट में क्या म्यूज़ियम जो है वो हम अटेंड कर पाएंगे, म्यूज़ियम को घूम पाएंगे। कुछ अर्सैनिक बल जो है वो यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं इनके इस तरफ। अब हम चलेंगे सलीमगढ़ किला जो कि है इस डायरेक्शन में। किले के बारे में थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज दे दूं कि किला पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि वो किला है और उसमें सैनिक वगैरह पर्टिकुलर रह रहे हैं, सिर्फ वही है। नहीं, किले के भी अलग अलग तरीके होते थे। कुछ किले होते थे जो स्पेशल राजा के लिए, रानी के लिए रहने के लिए बनाए जाते थे। कुछ किले ऐसे होते थे जो शहर के नुमा होते थे कि उसमें लगभग सारी चीज़ होती थी A to Z। उसमें आम पब्लिक भी रहती थी। जैसे कि वीडियो तो नहीं पड़ी है पर उससे पहले मैं काफ़ी पहले गया था, एक लोहागढ़ का किला था जो कि आपके था भरतपुर में, राजस्थान में। तो वो एक ऐसा किला था जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मतलब गेट बंद, किले के अंदर पूरी जनता, एग्रीकल्चर, लगभग सब कुछ था वहाँ पे। पर इस किले के अंदर ऐसा नहीं है। ये उस समय मुग़ल जो सल्तनत थी उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो उस टाइम पे फोर्ट ये मोस्टली सैनिक वगैरह के लिए जो है उस टाइप से रखा गया था। देन फिर अंग्रेज़ों ने भी इसको एक सैनिक अड्डे में ही कन्वर्ट कर दिया था। पर आई गेस जहाँ तक मुझे नॉलेज है काफ़ी पहले तक यहाँ पे सैनिक नहीं रहते थे, पर कुछ बीच के टाइम पे शायद यहाँ पे जो है वो
सैनिक को रखने लगा और इसकी जो देखभाल है वो अर्धसैनिक बल को जो है वो सौंप दी गई। लाल किले की खास बात और है जो कि महात्मा गांधी को जिन्होंने किल किया था नाथूराम गोडसे ने, उनका भी केस जो है वो रेड फोर्ट में ही यानी कि लाल किले में ही उसकी जो है सुनवाई हुई थी और नाथूराम गोडसे को सज़ा भी यहीं पे हुई थी। तो फ़िलहाल बिल्डिंग के अंदर जो है वो वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा है। तो खासकर मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूर देखता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो टूरिस्ट को लेकर कितना सीरियस है। कि पहली बात तो ये कि साफ़ सफाई, जिसमें कि दिल्ली पूरी तरीके से फेल हुई है। लाल किला यानी कि दिल्ली तो चलो ठीक है, एक इंडस्ट्रियल जगह भी है तो वहाँ पे गंदगी बनती है, मान लिया कि ठीक है, बहुत सारे स्लम्स एरिया हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ओवर पॉपुलेटेड है तो ठीक है। पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो मेन की होता है कोई भी टूरिस्ट प्लेस का, जैसे कि लाल किला एक जो है वो, और जबकि ये विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को ने इसको किया है, फिर भी कोई भी साफ़ सफाई को लेकर अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट मेरे पीछे देखेंगे, अब तुम लाल किले के अंदर आ गए हैं, ये देखेंगे आप, ये कुरकुरे पैकेट चिप्स जगह जगह पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी लोग सीरियस नहीं है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही यहाँ की जो अथॉरिटी है जिसके पास साफ़ सफाई का यहाँ का जिम्मा है। दूसरी चीज़ें मैं देखता हूँ वहाँ के वॉशरूम्स क्या हैं, कैसे हैं, ताकि एक टूरिस्ट को जो चीज़ें सुविधाजनक लगें थोड़ी सी, या चलो हम तो इंडियंस हैं, हम इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, हमें तो आदत होगी इस चीज़ की, पर कोई फॉरेनर अगर यहाँ पे आता है तो उसके इमेज में क्या छवि बनेगी हमारी, तो उसको लेकर थोड़ा सा हर्ट होता है। बाकी मैं वॉशरूम वगैरह के भी आपको जो है वो रिव्यूज़ डालूँगा, फ़ोटोज़ वगैरह डालूँगा कि हाँ ठीक है क्या सारी चीज़ें हैं। बाकी तो भाई वॉशरूम को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। आप देखिए विकलांग लोगों के लिए भी है, यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए भी है, और कुछ इस तरीके का है। रेड फोर्ट का अंदर का जो है वो आप देख रहे होंगे, इस तरीके का कुछ वॉशरूम्स हैं, वॉश बेसिन वगैरह यहाँ पे टॉयलेट वगैरह करने की है, और वो अंदर जो है वो लेटरिन वगैरह की जो है वो सुविधा है। तो हाँ, बाथरूम मैं कहूँगा कि मैं 5 में से 5 नंबर दूंगा। जिस हिसाब की बाहर जिस तरीके की साफ़ सफाई थी उसके अकॉर्डिंग वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे जो है मैं पानी पीने की भी लगभग सुविधा मिल गई थी। वॉशरूम के बगल में जो है वो एक पेयजल भी है, मिनरल वाटर है, मैंने पी के देखा, बिल्कुल मिनरल वाटर ही है वॉशरूम। और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें तो क्वालिटी जो है वो मेंटेन करके रखी है। और अब यहाँ पे जो है वो दादा शायद दतून करने की व्यवस्था बना रहे हैं। इसमें नीम का पेड़ है और देख रहे हैं कि अगर इसमें दतून की व्यवस्था बन जाए तो फिर ये पार करते हैं। मुझे वो बहुत सारे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं, वो हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको आगे चल के। और अभी फ़िलहाल तो कोई पर्यटक नहीं मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सन्नाटा ही है। जो भी हैं वो यहाँ पे या तो अर्धसैनिक बल के लोग हैं, या फिर यहाँ पे जो इनकी जिम्मेदारी है साफ़ सफाई की, गार्डनर, ठीक है, तो हाउसकीपिंग वाले, वो सभी लोग हैं। ये कुछ इस तरीके से अंदर से दिखता है। ये ग्राउंड सा है, वो स्मारक है। अब हम वहाँ जाके एक बार देखेंगे कि उस स्मारक में ऐसा क्या है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वगैरह सर्च किया। एक चीज़ और है, रेड फोर्ट के अंदर मैप वगैरह जो है वो काम नहीं करता है सही से, वो इंटरनेट काम नहीं करता है। तो अभी मैंने की जैसे कि मैप निकालने का प्रयास किया था रेड फोर्ट का अंदर से, ताकि मैं जान सकूं कहाँ पर क्या है, उस तरीके से आपको नॉलेज दे सकूं, पर वो मैं नहीं निकाल पाया। पर आप वृक्ष जो इतने भी पेड़ हैं वो आप देखेंगे कि एक ठीक ठाक सी मतलब एज है बच्चों की, लगभग अब आप समझ लिए 1648-49 के समथिंग में किला जो है वो बना था। तो उसके रिगार्डिंग पर अब जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेनोवेट किया, जैसे कि इसमें ग्लास वगैरह लगाए हुए हैं और इसको म्यूज़ियम वगैरह में कन्वर्ट किया हुआ है। बाकी मैं एक बार अंदर जाके देखता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की क्या चीज़ है। और वो दादा दतून जो है मिल गई है, वो सक्सेसफुल हो गए हैं। और दैन अब मैं अंदर जाके यहाँ पे एक बार देखता हूँ कुछ म्यूज़ियम में शायद उस तरफ भी कुछ मूर्ति वगैरह बनी हुई हैं। ये शायद सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर आते हैं, जहाँ पे इनकी यूनिट्स वगैरह रह रही हैं। और यहाँ पे है कार्य प्रगति पे है, ये यहाँ ओपन है, क्लोज है, पूछता हूँ।
ये ओपन है क्या, ये क्लोज़ है? क्लोज़ है, अच्छा अच्छा, ये क्लोज़ है जैसे कि मैंने पूछा उधर। देन चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ, देखते हैं क्या है। एक तो भाई इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें ई व्हीकल्स जो है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो चलाने चाहिए ताकि लोग जो है इसमें घूम सके, क्योंकि जो थोड़े बहुत बूढ़े हैं या जिनका एजड है या जिन थोड़े से हैंडीकैप्ड लोग हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे घूमने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया, 240 एकड़ लगभग। अगर आप पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े एरिया में ये किला है। ये आप देख सकते हैं जो CISF है उसका सेंटर है, मतलब एक तरीके का, जहाँ पे CISF की जिम्मेदारी है यहाँ की केयर टेकिंग की और यहाँ पे मतलब देखभाल वगैरह की, सिक्योरिटी की। यहाँ लगभग हर ही जगह CISF की होती है। क्रांति जो मंदिर है वो इस तरफ है, और ये भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था पहला 1857, उसके लिए शायद याद में कुछ इस तरफ है। और याद है जालियाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज और दृश्य कला, ये सारी चीज़ें इस तरफ हैं। चलते हैं और देखते हैं, सामने वाले स्मारक में शायद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले। जैसा कि पीछे दिया गया था 1857 का रिवॉल्ट, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका भी जो गढ़ था वो यहाँ था। 1857 यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय जो मुग़ल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफ़र, तो वो लाल किले में ही रहते थे, ये उनका एक सेंटर था। तो जब मेरठ में उन लोगों ने आंदोलन किया और अंग्रेज़ों सैनिकों की हत्या कर दी, तो वो सब वहाँ से चल के सीधे जो है वो दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को जो है वो क्या किया था, उन्होंने सम्राट घोषित कर दिया। और देन फिर ये सेंटर बन गया और यहाँ से पूरा जो है वो रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर बहादुर शाह जफ़र ने हर जगह जगह पे जो भी सारे रियासतें वगैरह थी वहाँ पे उन्होंने लेटर्स वगैरह भेजे कि हाँ ठीक है, आप लोग भी जो है इस विद्रोह में शामिल होइए और अंग्रेज़ों को जो है भगाने में हमारी मदद करें। तो पर वो कामयाब नहीं रहा किन्हीं कारणों की वजह से, वो एक बहुत विस्तृत चर्चा का विषय है। पर उसकी कुछ यादें शायद हमें देखने को मिले, क्योंकि जो लास्ट मुग़ल सम्राट थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, जिन्होंने इस किले में, यानी कि वो मुग़ल सी सल्तनत से वो थे, और वो लास्ट सम्राट थे जिन्होंने शायद इस किले पे राज किया हो। वो मतलब किस तरीके का राज है वो भी एक चर्चा का विषय है, कि वो उनके हाथ में कुछ पावर नहीं थी, पर कहने के लिए ही वो लास्ट सम्राट थे जो लाल किले में मतलब थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया। जब 1857 की क्रांति ख़त्म हुई तो बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया गया, कहाँ, उन्हें भेज दिया गया रंगून यानी कि म्यांमार, और फिर उनकी वहीं डेथ हो गई वहीं पे रहते हुए। अब हम देखते हैं सामने स्मारक में कि क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अभी खुला है या नहीं खुला है। कोई बड़ा संग्रहालय है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पर इशू वही है, टाइम का इशू है कि सब कुछ लगभग 9:30-10 बजे के समथिंग खुलेगा। उसमें आप देख रहे होंगे ये शायद से कीर्ति मंदिर का जो एरिया है वो है, और ये देखेंगे आप इस तरफ, यहाँ पे भी जो है वो गार्डन है, और जहाँ तक मुझे ख्याल है वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना वो वाली, वहाँ पे जो है वो टेंपल है। पास जाके मैं देखता हूँ, अगर होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो एकमात्र ये स्मारक है जो औरंगजेब ने बनवाई थी, मतलब इन द सेंस ऑफ रेड फोर्ट में जो मैन जो कहते हैं मोती मस्जिद, वो पीछे दिख रही है, वही है क्या मोती मस्जिद जो आपको कॉर्नर में दिख रही है ऊपर। बाकी ये एक स्मारक है, आप देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी सही काम हुआ है, पर थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है, मतलब जर्जर स्थिति में दिख रही है मुझे। ये आप देखेंगे ऊपर जो रूफ पे जो वर्क हुआ, देखिए किस तरीके से थोड़ा ख़त्म हुआ है। तो किस वजह से इन्होंने इसको रिपेयर नहीं किया है मुझे नहीं पता है। फिलहाल मतलब इमारत जो है वो रिपेयर का काम मांग रही है, पर यहाँ पे एक अच्छा वर्क हुआ ही। देखिए ये इल्ले, इस वर्क को कहा जाता है इल्ले। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो
रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ये कलर नहीं है, ये एक स्टोन ही है जो इस वाइट पत्थर को काट के और इसमें वो रेड स्टोन जो है वो क्या फिक्स किया गया। ये रेड स्टोन, ये ब्लैक, ये ब्राउन जो भी है, ये रंग से द्वारा नहीं हुआ है। इल्ले का जो वर्क होता है वो ऐसे ही होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है। ताजमहल में इसका काफ़ी ज़्यादा काम है। तो ये वही वर्क है, आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल कह सकते हो या इंडियन तो थे ही मुग़ल्स भी बेसिकली। वो उनके पूर्वज भले बाहर से आए हों पर उनका तो जन्म इधर ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं वही एक इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा चारों तरफ। काफ़ी बड़ा फोर्ट है तो पूरे को तो हम नहीं कवर कर पा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि म्यूज़ियम वगैरह जो दिखाने वाली चीज़ें हैं वो लगभग बंद हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं और समय ज़्यादा है नहीं। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया, अगर म्यूज़ियम वगैरह अगर आपको देखना है तो आप क्या करें कि 9 से 10 बजे के बाद ही आएँ, ऑनलाइन टिकट लें 80 रुपये की, अंदर एंट्री मारें, आप बाकी सारी चीज़ें देखें। साथ में आपको जो भी है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो है उसके बारे में आपको सारी जो है स्मारक और जानकारी, नॉलेज, म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, लगभग सब कुछ जो है वो यहाँ पर है। आप आके देख सकते हैं हमारी जो विरासत है, इतिहास है। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अब हम हो रहे हैं लेट। हमें दूसरी जगह पे भी विज़िट करना है टाइम से, तो वो यहाँ से दूर है। एयरपोर्ट पे जाना है हम लोगों को महिपालपुर की तरफ, टर्मिनल 3 पे। तो हमें टाइम से ही निकलना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। ये देखिए पीछे से एकदम जो है वो सनराइज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। ऊपर जाने के लिए तो इन लोगों ने मना किया हुआ है, यहाँ पे वो लगा हुआ है, नहीं तो मैं ऊपर जाके उस तरफ ज़रूर देखता कि इसके पीछे क्या है। और अब बढ़ते हैं आगे, बाकी इधर वही। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो फिलहाल इसको जो है वो क्रॉस करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा, बाहर निकलने में 1-1.5 किलोमीटर लग जाएगा। तो रोहित बताएंगे कि सबसे बढ़िया चीज़ लाल किले में आपको जो है क्या लगी, क्या आपको लगा कि दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है टॉयलेट। क्या शौचालय था, और स्पेशली वहाँ इंडियन वाली व्यवस्था थी। तो सुबह सुबह जो करने का मजा आया है ना भाई साहब, लाल किले में क्या करने आए थे यही नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। और मिनरल वाटर एकदम मिनरल बिस्लरी वाला पानी मिला है। तो 35 रुपए हमने पूरे वसूल कर लिए अपने। बात ये है, बाकी नेचुरल ब्यूटी, थोड़ा वॉकिंग हो गया, ठीक है। मतलब दीवारें देख के क्या है, ठीक है। मतलब देख रोहित ये का हिस्ट्री वगैरह से दूर दूर से कोई लेना देना रहा नहीं है। तो फिलहाल उन्हें लाल किले में सबसे ज़्यादा शौचालय और यहाँ का पानी सही लगा है। दिल्ली में जो चीज़ें नहीं मिलती है वो चीज़ें। बाकी अब कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ पे आने लग रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये आप देख रहे होंगे, हम बाहर निकल रहे थे तो हमें दिखाई दिया ये दीवाने आम, यानी कि आम लोग के लिए तो आते थे, दरबार वगैरह लगता था, उनके लिए जो है यहाँ पे व्यवस्था है। काफ़ी बड़ा है, पर पूर्णतः इसमें मुझे 1-2 जगह चीज़ों को छोड़ के बाकी हर जगह मुझे यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर ही का जो है वो इस्तेमाल दिखता है। और आप देख रहे होंगे काफ़ी भव्य इमारत है। और ये सिंहासन है जहाँ पर शाहजहाँ जो है वो बैठते होंगे और जनरली सुनते होंगे लोगों की बातें। पता नहीं सुनते कि नहीं सुनते, फिलहाल अपने राज दरबारी लोग ही तो सुनते ही होंगे। ये सिंहासन है, आप देख रहे होंगे। इसमें भी ठीक ठाक से जो है वो इल्ले का काम हुआ है, इल्ले वर्क। फिलहाल इसको ग्लास से जो है वो इन्होंने कवर कर दिया है ताकि थोड़ा बहुत इसका संरक्षण बना रहे। और इसको चारों तरफ से रोप से इन्होंने कवर कर दिया है। सामने से आएंगे तो उस समय लोग आते होंगे। कुछ शायद वेंटिलेशन के लिए भी ऊपर जो है इन्होंने दे के रखा है, रोशनी के लिए, वेंटिलेशन के लिए, इसलिए भी बीच बीच में जालियाँ लगी हुई हैं छत पे। और लाल बलुआ पत्थर है, काफ़ी
मॉडर्न टाइम में तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है बनाने की, ये तो उसी समय की जो है वो है। मैं इसमें साइड में दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि रिफ्लेक्शन कम हो और आपको जो है वो शाहजहाँ का सिंहासन दिखाई दे। कोई जो है वो शॉप ओपन नहीं हुई थी जब हम अर्ली मॉर्निंग आए थे। अब जो है कुछ शॉप्स वगैरह जो है वो ओपन हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। जैसे वो बैग्स वगैरह, हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स वगैरह ये सब टंगे हुए हैं जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। ये इस तरफ स्टॉल वगैरह की ये शॉप है, हैंडीक्राफ्टेड और जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं उस टाइप के आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्रॉकरी है, कुछ सॉस वगैरह हैं, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और फाइनली हम एंटर हुए थे जहाँ से, ये वही है सेक्शन, और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और ये यहाँ से जब भी ध्वजारोहण होता है तो यहाँ से चढ़ के और फ्लैग होस्टिंग वहाँ पे होती है, वो सेक्शन है। ये आप देखेंगे, यहीं से हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग एंट्री की थी और अब हम लोग बाहर की तरफ जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। आ जाओ भाई। काफ़ी सारे टूरिस्ट अब दिख रहे हैं आते हुए, कुछ फॉरेनर्स भी हैं और सेम इंडियंस भी हैं। पर म्यूज़ियम वगैरह अगर आपको विज़िट करना है तो आप 10 बजे के बाद ही विज़िट कर सकते हैं। और ये तो शायद मॉडर्न वे में जो है दरवाजे लगे हों, ये जो है वो ओल्ड वे के दरवाजे हैं, जो भी हैं लोहे की, मजबूत लोहे के, पर इनकी जो मेकिंग है वो थोड़ी सी पुराने स्टाइल की है। सही लोग देख दाख के जो है वो लौट आए हैं। पीछे आप देख रहे होंगे मेरे। अब जब सब लोग घुसने का टाइम आया तो हम लोग जाने का टाइम है। फ़िलहाल एग्ज़िट करेंगे, बैग वगैरह अब हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे, देन फिर चलते हैं, निकलते हैं काम के लिए। तो पॉजिटिव रिव्यू भी देता जाऊँगा कि हाँ, यहाँ पे शायद जो मैं अर्ली मॉर्निंग आया था तो इसलिए शायद साफ़ सफाई का उतना वे ना मिला हो, पर अब शायद साफ़ सफाई हो रही है। मैंने अंदर भी देखी थी और यहाँ हम लोगों ने बैग वगैरह जमा किए थे तो बैग कलेक्ट कर रहे हैं, दैन निकलेंगे बाहर। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ, जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे नहीं थी साफ़ सफाई, पर शायद अब काम हो रहा है और यहाँ पे शायद थोड़ा लेट चलता हो, टूरिस्ट के लिए पहले खोल दिया जाता हो। पर जितनी सारी चीज़ें जो पॉसिबल थी उस टाइम पे वो मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया है। और बाकी आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने लाल किला विज़िट किया है, तो क्या आपकी यहाँ पे मेमोरीज़ हैं या क्या कुछ मुझसे छूटा है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताएं। बाकी जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट वगैरह मुझे पता थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। फ़िलहाल अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट वो आते हुए दिख रहे हैं। अब हम एग्ज़िट गेट, मैं गलत तरफ जा रहा था, एग्ज़िट गेट यहाँ से है, तो यहीं से हमने एंट्री ली थी।